अक्सर देश में जो शासन प्रशासन होता है उसके खिलाफ रोना रोती है, सरकारों के खिलाफ रोना रोती है कि सरकार भ्रष्ट है, सरकार का जो तंत्र है वो भ्रष्ट है। सरकार इतनी भ्रष्ट है कि हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हम सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार भ्रष्ट है, सरकार शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही, सरकार में भ्रष्टाचार है, जगह जगह पर लूटपाट मची हुई, तो लोग अपने आप को क्यों नहीं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट, मैं हूं लोधी श्याम सिंह राजपूत। साथियों, लोग अक्सर देश में जो शासन प्रशासन होता है उसके खिलाफ रोना रोते हैं। लोग सरकारों के खिलाफ रोना रोते हैं कि सरकार भ्रष्ट है, सरकार का जो तंत्र है वो भ्रष्ट है। सरकार इतनी भ्रष्ट है कि हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। शासन इतना कमजोर है, शासन प्रशासन इतना कमजोर है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन लोग अपने गिरावान में कभी भी झांक कर नहीं देखते हैं कि जो लोग सरकार के शासन तंत्र पर, प्रशासन तंत्र पर उंगली उठाते हैं, वो लोग अपने अंदर झांक कर देखें कि वो लोग कितने अच्छे हैं। साथियों, जब हम सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार भ्रष्ट है, सरकार शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही, सरकार में भ्रष्टाचार है, जगह जगह पर लूटपाट मची हुई, तो लोग अपने आप को क्यों नहीं देखते। कि समय आप किसी भी राज्य में चले जाइए, जिस राज्य में विधानसभा का चुनाव हो, जिस राज्य में लोकसभा का चुनाव हो, जिस राज्य में पंचायत का चुनाव हो, तो लोग कहेंगे कि सरकार काम ही नहीं करती है, सरकार में तो भ्रष्टाचार है, सरकार वैकेंसियां नहीं निकालती है। लेकिन उन लोगों से पूछिए कि सरकार के ऊपर उंगली उठाने से पहले क्या तुम अपने आप पे उंगली उठाओगे? जो लोग सरकार को कोसते हैं वो लोग शराब नहीं छोड़ सकते हैं, वो लोग पुड़िया और तंबाकू नहीं छोड़ सकते हैं, वो लोग धूम्रपान नहीं छोड़ सकते हैं, वो लोग गांजा और सिगरेट नहीं छोड़ सकते हैं। आपको प्रत्येक चौक चौराहे पर सरकार के ऊपर उंगली उठाने वाले अनगिनत असंख्य लोग मिल जाएंगे, लेकिन उन्हीं असंख्य लोगों में असंख्य लोग भिन्न भिन्न प्रकार का नशा करता हुआ मिल जाएगा, लेकिन उंगली सरकार की तरफ उठाएगा। बच्चों की शिक्षा के बारे में नहीं सोचेगा। वो ये नहीं कहते हैं कि जो पैसा मेहनत से कमाया हुआ हमारा धन जो बच्चों की शिक्षा पे खर्च करना चाहिए था हमें, वो हमने शराब पीने में खर्च किया, वो हमने पुड़िया और सिगरेट तंबाकू खाने में खर्च किया, तो ये नहीं कहेंगे, लेकिन वो सरकार को दोष देते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं ना कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन जब उनसे आप पूछो कि भाई आपने जो बच्चों की जो शिक्षा है उस पर आपने कितना ध्यान दिया, तो कहेंगे नहीं यार, वो तो सब गांव में पढ़े, कोई सरकारी विद्यालय में पढ़ा, कोई मांटेसरी में पढ़ा, लेकिन आपने कितना ध्यान दिया? तो कहेगा मैं तो खेतीबाड़ी करता हूँ, काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, तो ये बहुत सारी बातें कहेगा। लेकिन जितना ध्यान वो अपने शराब पीने पर, पुड़िया मसाला तंबाकू खाने पर देता है, सरकार को कोसने पर देता है, अगर उससे ज़्यादा ध्यान, उसका आधा ध्यान भी अगर उसने बच्चों की शिक्षा पे दिया होता तो शायद उसकी ये नौबत नहीं आती। और खास करके हमने देखा है कि जो हमारे ही लोग हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, जैसे गांव में हो जाए या कहीं भी आप देख लो, तो उन लोगों की यही सारी प्रक्रिया है कि भैया वो नौकरी नहीं मिल रही, फलाना है, ढिमकना, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अगर आप उनके क्रियाकलाप देखोगे तो वो आप सुबह उठेंगे तो कोई इधर पौवा पी रहा, कोई गांजा पी रहा, कोई सिगरेट पी रहा, कोई शराब पी रहा है। तो ये है कि ये लोग अपनी तो आदतों को सुधार नहीं पा रहे हैं, और सरकार पे कहते हैं कि वो नौकरी नहीं, रोजगार नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। तो साथियों, ये सारी समस्याएं हैं। तो अगर आप अपने जीभा पर, अपने स्वाद पर अगर कंट्रोल कर लें तो मैं समझता हूँ फिर आप किसी पर भी उंगली उठाओ तो आपका बनता है, सरकार आपकी बात को सुनेगी। लेकिन जब आपकी खुद की जो कमाई है, जो आप बड़ा मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, उस कमाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा अगर आप शराब, पुड़िया, सिगरेट, तंबाकू पे खर्च कर रहे हैं, तो आप किसी और पे उंगली उठाना गलत है। ये समझने की